एक सवाल है, क्या आज की दुनिया में भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है? आज हम लोग एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक गरीब किसान की और एक छुपे हुए खजाने की, जो हमें नैतिकता और असली दौलत के सही मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहावत तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन क्या होता है जब जिंदगी हमें इसे साबित करने का एक मौका दे देती है? जब अचानक मिली दौलत और सालों से बनाए गए सिद्धांतों के बीच किसी एक को चुनना पड़े। हमारी आज की कहानी बस इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है और दिखाती है कि एक साधारण सा किसान इस मुश्किल परीक्षा में कैसे खड़ा उतरता है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता है और फिर एक दिन उसी की जमीन से सोने चांदी का खजाना निकल आए। ये तो किसी के भी होश उड़ा सकता है ना? बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे जरूरी मोड़ शुरू होता है। एक ऐसी खोज जो किसी की भी दुनिया को पलट कर रख सकती है। लेकिन इस कहानी में ना, खजाने से भी ज्यादा कीमती कुछ और है, और वो है हमारे मेन कैरेक्टर किसान रामू का चरित्र। तो इस अचानक हुई खोज से पहले रामू असल में था कौन और उसकी पहचान क्या थी? चलिए पहले उसे थोड़ा जान लेते हैं। तो रामू बहुत ज्यादा गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा बंजर टुकड़ा था, जिस पर वो अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करता था। कई रातें तो ऐसी गुजरती थीं जब घर में खाने को एक दाना तक नहीं होता था, लेकिन उसने कभी भी बेईमानी या किसी शॉर्टकट का रास्ता नहीं चुना। गांव में लोग उसे उसकी जमीन की वजह से नहीं, बल्कि उसकी पक्की ईमानदारी की वजह से जानते थे। कह सकते हैं कि उसका चरित्र ही उसकी असली दौलत थी। यहाँ रामू की जिंदगी का कॉन्ट्रास्ट साफ साफ दिखता है। एक तरफ थी उसकी गरीबी, बंजर जमीन और एक मामूली सी झोपड़ी, और दूसरी तरफ थी उसकी ईमानदारी और मेहनत, जिसकी वजह से पूरा गांव उसकी इज्जत करता था। यह दिखाता है कि भले ही उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो चरित्र के मामले में कितना अमीर था। और फिर एक दिन रामू की कभी ना खत्म होने वाली मेहनत और किस्मत का आमना सामना होता है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। गांव में बहुत भयानक सूखा पड़ा, जमीन एकदम पत्थर जैसी सख्त हो गई थी और बाकी सब किसानों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन रामू का जज्बा देखिए, उसने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, और बस यही लगन उस चमत्कार की वजह बनती है जो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रामू जमीन खोद रहा था, अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। एक खनक की आवाज आई। वो कोई चट्टान नहीं थी, बल्कि जमीन में गहरा दबा हुआ एक धातु का कलश था। एक ऐसा बर्तन जिसमें पुराने जमाने में लोग कीमती सामान रखा करते थे। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कलश सोने के सिक्कों और बेशकीमती गहनों से लबालब भरा था। अचानक रामू के हाथों में इतनी दौलत आ गई थी जो न सिर्फ उसकी, बल्कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती थी। एक ही झटके में उसकी सारी गरीबी, सारी मुश्किलें खत्म हो सकती थी। और यहीं पर कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है। ये सिर्फ एक खजाना नहीं था, ये रामू की ईमानदारी की, उसकी सच्चाई की असली परीक्षा थी। ये एक ऐसा नैतिक चौराहा था जहां उसे ये तय करना था कि क्या वो वही इंसान बना रहेगा जिसे पूरा गांव उसकी सच्चाई के लिए जानता था, या फिर नहीं। उसके मन में क्या चल रहा होगा, यही सवाल है ना? एक पल का लालच या जीवन भर की सच्चाई? आज की दुनिया में जहां लोग छोटी छोटी चीजों के लिए बेईमानी कर जाते हैं, रामू के सामने तो बहुत बड़ा लालच था। ये उसके उसूलों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। और यही तो रामू के चरित्र की खासियत है। उसका पहला ख्याल लालच का नहीं था। उसे फौरन याद आया कि ये जमीन तो सदियों पहले गांव के मंदिर की हुआ करती थी। उसकी आत्मा ने उसे तुरंत सही रास्ता दिखा दिया, ये साबित करते हुए कि उसके सिद्धांत सिर्फ कहने के लिए नहीं थे, बल्कि उसके हर फैसले की नींव थे। यहाँ हम देखते हैं कि जब आपके मूल्य और सिद्धांत साफ होते हैं तो फैसले लेना कितना आसान हो जाता है। उसने एक पल भी नहीं सोचा। बिना किसी झिझक के वो कलश लेकर पहले गांव के मुखिया और फिर सीधा राजा के पास पहुंच गया। उसके कदमों में कोई शक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई थी। अब राजा का रिएक्शन देखिए, वो तो हैरान रह गया। एक ऐसे समाज में जहां लालच एक आम बात हो, रामू की ईमानदारी एक मिसाल थी। राजा ने, जो कि पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है, ना सिर्फ रामू की सच्चाई को पहचाना, बल्कि उसे सम्मानित भी किया। तो सच्चाई का असली इनाम आखिर होता क्या है?
अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम देखेंगे कि रामू को उसकी ईमानदारी के बदले में जो मिला वो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। और कहानी का अंत बहुत ही अच्छा हुआ। राजा ने उसे खजाने का एक बड़ा हिस्सा तो दिया ही, साथ में एक सम्मानजनक पद भी दिया। लेकिन रामू की असली जीत ये थी कि उसने इस दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए और अपनी ईमानदारी से कमाए गए धन से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। और आखिर में कहानी का जो सेंट्रल मैसेज है वो एक बार फिर साबित हो जाता है। रामू की गरीबी तो हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत हमेशा उसकी सच्चाई और दूसरों की भलाई करने का वो जज्बा ही रही। असली अमीर होना शायद इसी को कहते हैं। और बस इसी सवाल के साथ हम इस कहानी को यहाँ खत्म करते हैं। सोच कर देखिए, ये सदियों पुरानी कहानी आज की इस तेज तर्रार दुनिया में कितनी रेलेवेंट है। आज के समाज में जहाँ सफलता को अक्सर पैसे और दौलत से तौला जाता है, वहाँ ईमानदारी का, सच्चाई का असली इनाम क्या है, इस पर सोचना तो बनता है।